ये दिल की लगी, दिल की लगी। क्यों फोन किया है तुमने मुझे यहाँ? अरे ये बताओ कैसी लगी तुम्हें पिक्चर्स, और वो तुम्हारे होने वाले मंगेतर को कैसी लगी? तुम्हारी इन घटिया और बेहुदा हरकतों से मैं तंग आ चुकी हूँ। मजीद कितना मेरी नजरों में गिरोगे तुम? तुम्हें शायद आइडिया भी नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करती हूँ ताबिश। अरे छोड़ो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखती हो। और मुझे भी तुम्हारी इन हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की थी ना, कर चुके तुम। कुछ हुआ नहीं ना? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हैदर से मेरा रिश्ता कभी कंफर्म हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो मेरा फियांसे था ही नहीं। मैंने तुम्हारी वजह से हाँ नहीं की ताबिश, और पता है क्यों? क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी तुम इसी तरीके की कोई हरकत करोगे। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा रिश्ता खत्म करने से मुझे कोई बहुत अफसोस हो रहा है या मैं रो रही हूँ, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। बल्कि मैं तो बहुत मुतमईन हूँ। ये जो तुम्हारा प्लान था ना ताबिश, वो फ्लॉप हो गया है। बेबी, इंतजाम हो गया पैसों का। अरे हम तो समझे थे ज्यादा रकम सुन के तुम इरादा बदल दोगी अपना। नहीं नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं बदला। बदलना भी नहीं चाहिए, छोटी छोटी बातों से अपना रिश्ता मत बदलना। लेकिन मुझे लगता है मेरी इज्जत तो कभी सही नहीं होगी। आपने ही कहा था कि आपका ये अमल मेरे घर में मेरी बहुत इज्जत बढ़ा देगा। इधर तो हर कोई मुझे बेइज्जत करी जा रहा है, और मेरी सास तो हर वक्त मुझे जलील करती रहती है। ऊपर से मियाँ भी अब कोई खास प्यार नहीं करता। सब ठीक हो जाएगा। अरे भाई, वो जो तुम्हें मैंने मिट्टी दी थी वो घर के दरवाजे पे डाल दी थी। हाँ डाल दी थी, लेकिन मेरी सास ने शायद देख लिया था। हो सकता है उसने काम वाली से साफ करा लिया। देखो, अगर यूं ही होता रहा ना तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अरे तो मैं क्या करूं? इतने सारे लोग रहते हैं मेरे घर में, कोई ना कोई तो देखेगा ना। कैसे पूरा होगा ये अमल अगर तुम एहतियात नहीं करोगी तो? अरे मैं बहुत छुपाती हूँ, लेकिन कोई ना कोई देख लेता है। आप मेरी मजबूरी को समझे ना। ठीक है, तुम्हारी सास का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्या बंदोबस्त करेंगे आप मेरी सास का? अरे तुम्हारी सास को अंधा कर दूंगी, उसकी आंखों के सामने पर्दा आ जाएगा। मैं समझी सचमुच का अंधा कर देंगे। अगर ऐसा है तो जरा बहरा और गूंगा भी कर दीजिएगा, काम अच्छा हो जाएगा ना ऐसे तो। हुआ बेटा, मुझे समझ में नहीं आया कि ये अरसल का रवैया अचानक कैसे तब्दील हो गया। क्या तुमने उससे कुछ कहा है? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। सोलन तो अरसल भाई को ये माजरत बहुत पहले कर लेनी चाहिए थे अब्बू। बहुत टाइम लगा दिया उन्होंने। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत शर्मिंदा दिखाई दे रहा था अरसल। पता नहीं उसने क्या सोचकर मुझसे माफी मांगी। लेकिन अब्बू, माफी उन्हें आप ही से मांगनी चाहिए थी। नहीं बेटा, बुरी बात है। वो शौहर है रुआ का, और अच्छा नहीं लगता कि उसका सर झुके किसी भी बात पर। लेकिन अब्बू, जब बीवी शौहर से बात बात पे माफी मांग सकती है, तो क्या शौहर की गलती पे उसका हक नहीं बनता कि वो बीवी से माफी मांगे? अब्बू, आप भूल रहे हैं, अरसल भाई ने आधी रात को आप ही को अपने घर से किस तरह से निकाला था। उन्होंने कितनी अजियत में वो वक्त गुजारा था, अभी भी बेचारी कितनी अजियत में है। अलीना बेटा, बस कर तो, मत गड़े मुर्दे उखाड़ो। मेरी बच्ची फिर परेशान हो जाएगी सोच सोच कर। तो बेटा ऐसा करो, तुम भी अब अपने घर जाओ। नहीं अब्बू, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस वक्त आपको और आप ही को मेरी जरूरत है। एक तरफा चाहत हो तो कैसे राहत हो, बढ़ने लगे फिर दिल का जुनून। तुझको जो पालूं मैं, अपना बना लूं मैं, काश मिले फिर थोड़ा सुकून।
तुमसे आज नजरें मिलाना बहुत मुश्किल था और लेकिन मैं लाख कोशिश के बावजूद अभी तक अपने अंदर वो हिम्मत, वो ज़र्फ पैदा नहीं कर सका कि तुमसे की ज़्यादती पे तुम्हारे सामने झुककर, हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांग सकूं, तुम्हें ये बता सकूं कि मैं जो बात शौहर बनकर नहीं समझ सका वो एक भाई बनकर समझ गया हूं। औरत का माजी गुनाह नहीं होता, मर्द की सोच, उसका शक और बेयकीनी उसे गुनाह में बदल देती है। चल के इस आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया, तेरी लागी लगन, तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया। कल मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, आप प्लीज मुझे माफ कर दे। अरे नहीं बेटा नहीं, ऐसा ना कहो। आप तो मुझे बेटा समझा, लेकिन मैं बेटा बनने का अहल नहीं हूँ। बहुत तकलीफ दी है आप, दुख पहुंचाया, शायद उससे भी कहीं ज्यादा जो आपको महर में पहुंचाया, रुवा को तलाक देके। प्लीज आप बस मुझे माफ कर दे। आतिश में, चाहत की बारिश में, इश्क का मैंने जाम पिया, तेरी लागी लगन, तुझ में हूँ मैं मगन, तेरा ही मैंने नाम लिया। अपनी बहन के गुनाहों की माफी मांगने आए, अपने गुनाह भूल गए तुम? मैं तो यहाँ माफी मांगने आया हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी माफी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माफी मांगने से तुम अपनी बहन के गुनाहों का कफारा अदा कर दोगे या मेरी अम्मी वापस आ जाएंगी? पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो, लाख दुआ दो, जख्म भर ना पाए, ये दिल की लगी, इसका पता यार की गली। फरमा बेटा, कल रात तुम्हें घर नहीं आया? नहीं आंटी, मैंने भी फोन भी किया था, फोन ऑफ है उनका। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो बताना चाहिए था ना तुम्हें। आप सो चुकी थी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही थी। या अल्लाह खैर करे, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? तुम फोन करो ना, फोन मिलाओ उसको। ऑफ है आंटी। या अल्लाह मेरे बच्चे को खैर, या अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना। या अल्लाह मेरे बच्चे को जल्द से जल्द घर पहुंचा। मम्मी ये इसमें पैसे कुछ कम है। नहीं, कैसे हो सकता है बेटा? तुमने मुझे दिए, वैसे जाके मैंने अलमारी में रख दी। हाँ लेकिन मुझे हारून ने 25 लाख रुपए दिए थे, पूरे 25 लाख नहीं है इसमें। मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया इन पैसों को। अम्मी ये भी कोई कहने की बात है? आप भला क्यों पैसे निकालेंगी, बट फिर भी पैसे। अरे नहीं अम्मी, आप पे कोई शक नहीं कर रहा, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें से पैसे गए कहाँ? क्या बोल रहे हैं आप? जिसकी जिम्मेदारी होती है शक तो उसी पे जाता है। हरगिज नहीं। ये क्या बात हुई भला भाभी? और आपको एक बात बता दूं, ये सारे पैसे हमारी माँ के थे। मेरे और मेरे भाई की हर चीज पे हमसे ज्यादा हक हमारी माँ का, सो प्लीज। मैंने उन पे इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि तुमने कब निकाले पैसे मुझे तो पता ही नहीं चला। इतनी बड़ी रकम घर पे है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कल निकलवाए। खैर भाई आप परेशान मत हो, पैसे भी देर हो रही है, हम बैंक से और पैसे निकलवा लेंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास घर में कुछ पैसे पड़े, वो ले लो। अम्मी इट्स ओके, हम निकलवा लेंगे। चलें भाई।
क्या हालत हुई थी आपकी? आपके जूते कहाँ हैं? कल रात से कहाँ हैं? मैं आपको कुछ अंदाजा भी है कि मैंने कल रात किस कदर परेशानी में गुजारी है? आप सुन भी नहीं मैं क्या कह रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ आपसे। मत बात करो मुझसे, सही हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। चले आप ऊपर जाके आराम करें। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, अपना ख्याल करो। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कोई नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल सही। क्यों परेशान है भाई? आपको तो खुश होना चाहिए, आज आपका नया ऑफिस ओपन होने वाला है। नहीं यार, परेशानी की बात तो है। मेरे समझ में नहीं आ रहा अम्मी की अलमारी से पैसे निकाल कौन सकता आखिर। अब मैं क्या कह सकता हूँ फरहान भाई, हो सकता है मुलाजमा। नहीं, मुलाजमा नहीं निकाल सकती। मुलाजमा कैसे अम्मी की अलमारी खोल सकती है? हारून तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम अम्मी और अमीना की ज्वेलरी लॉकर में रखो। ऐसा ना हो कि वो भी चोरी हो जाए, फिर बाद में हम हाथ ही मलते रह जाएंगे। आपको किसी पे शक है फरहान भाई? मुझे शक नहीं है हारून, मुझे 100% यकीन है, ये अंबर की ही कारस्तानी है। लेकिन भाभी तो कह रही थी कि उन्हें आइडिया नहीं है घर पे पैसे पड़े हैं। झूठ बोल रही, लेकिन झूठ बोलने का मकसद क्या है? उसका मकसद साफ है, वो चाहती है किसी भी तरह अम्मी की पोजीशन हमारे सामने खराब कर दी जाए, या फिर हो सकता है उसे पैसे सचमुच चाहिए। बहरहाल जितनी जल्दी हो सके इस काम को निपटा लिया जाए तो बेहतर है, फिर बाद में मैं उससे दो टोक बात करता हूँ। मुझे यकीन है ये पैसे तो अंबर नहीं चुराए, क्योंकि उसे अंदाजा है ये जो पैसे कम हुए हैं ये या तो तुम मुझे दे दोगे या तो अम्मी, इसीलिए उसने हाथ साफ किया है। उमर उठे, खाना खा लें प्लीज। मुझे भूख नहीं है। उमर बेटा अपने आप पर क्यों जुल्म कर रहे? इतनी ज्यादती तो तुमने की भी नहीं जितनी सजा तुम अपने आप को और मुझे दे रहे हो। ज्यादती तो ज्यादती होती है ना अम्मी, कम हो या ज्यादा, छोटी हो या बड़ी। मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करके उसकी जिंदगी जहन्नुम बना के जहर घोल के खुद कैसे खुश रह सकता? कैसे? उमर बेटा तुम अपने आप को खामखा सजा दे रहे हो, समझ क्यों नहीं रहे तुम? ये खुद को सजा नहीं दे रहे आंटी, ये मुझे सजा दे रहे हैं। मेरे इनसे शादी के फैसले की सजा, इन पे भरोसा करने की सजा। आप मुझे क्यों सजा दे रहे हो उमर? कसूर तो आप लोगों का है ना, तो मुझे क्यों सजा दी जा रही है? ज्यादती आप लोगों ने की थी उर्फा के साथ, मैं क्यों हर वक्त असियत सा हूँ? अरे तुम किस लहजे में बात कर रही हो? शौहर है ये तुम्हारा। शौहर होने का कोई हक निभाया है इन्होंने? कोई जिम्मेदारी निभाई है? कोई फर्ज अदा किया है? मेरा बच्चा चंद माह से बेरोजगार, क्या हुआ? तुमने सब बुला दिया? तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है बताओ? पैसों की बात नहीं आंटी, रिश्तों की बात है जो आपका बेटा निभाना नहीं चाहता है। अच्छा बस, ज्यादा जबान दराजी मत करो। अगर मैं तुम्हारे साथ सही से रहती हूँ तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़ के नाचो। ठीक कहती थी अंबर, बिल्कुल ठीक कहती थी कि मैं तुम्हें कंट्रोल में रखूं। ये सब आपकी और आपकी बेटी की साजिश है और गुनाह है जिसकी वजह से आपका बेटा ये सब सह रहा है।
देखें अपने बेटे को, देखें और ये सोचे कि ये किस हाल में आपके सामने है। बिल्कुल नफसियाती होके रह गया है। बकवास बंद करो अपनी, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें हाथ पकड़कर धक्कर देकर अपने घर से निकालूंगी। खबरदार मेरे बच्चे को कुछ कहा। इससे ज्यादा तो आपके इख्तियार में कुछ है भी नहीं आंटी। जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ तुम्हें। मुझे मेरे बच्चे को ठीक कर दे। मेरी अलमारी से पैसे क्यों निकाले तुमने? पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। चोरी करने की क्या जरूरत थी? आप फिर मेरे पे इल्जाम लगा रही हैं। मुझे तो मालूम भी नहीं है कि घर में पैसे पड़े हैं, वो भी इतने सारे। 7 साल में तुम अपने को नहीं पहचान पाई? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि घर के कॉर्नर पे तुम्हारी नजरें होती हैं। दीवार या बंद कमरों में हर बात तुम सुन लेती हो। और ये पैसे तो मुझे फरहान ने दिए थे बाहर। मगर मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँ? अपने शौहर के पैसे चुरा के मैंने क्या कर लेना है? जबकि मैं तो अच्छी तरह से जानती हूँ कि फरहान अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। हमारी तो अच्छे दिनों की शुरुआत है, तो मैं क्यों करूँगी? और तुम्हें तो अच्छी तरह से अंदाजा था ना कि आज फरहान को पेमेंट करनी है। मैं सोचती थी कि तुम शायद मेरे बेटे से प्यार करती हो, उसकी खैर ख्वाह हो, लेकिन आज मुझे पता चला तुम कहीं से उसकी खैर ख्वाह नहीं हो। मुझे शर्मिंदा करने के लिए तुमने मुझ पे इतना बड़ा बहतान लगा दिया। हाँ, लेकिन इससे मैं नहीं, तुम्हारा अपना आप बेनकाब हो गया। मैं अब तुम्हारा पर्दा नहीं रखने वाली अंबर। मैं जानती हूँ फरहान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, लेकिन तुम्हारी असलियत में उसके सामने जरूर लाऊंगी। सुन लो गौर से। ये क्या फजूल और वाहियात इल्जामात लगा रही हैं आप मेरी बेटी पर? इल्जामात? ये हकीकत है फहमीदा। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोच रही थी इतना बड़ा खानदान है, शरीफ और इज्जतदार भी होंगे आप लोग। सोच समझ के बात कीजिए आप। मैं आपकी फजूल की बातें बिल्कुल नहीं सुनूंगी। अगर आप इस घर में मेहमान नहीं होती ना तो मैं आपको अभी। मुझे भी कोई शौक नहीं था आपके घर आने का, मगर फिर रहा नहीं गया। सोचा आपकी बेटी की बेहयाई आपको सबूत के साथ दिखाऊं और फिर इस रिश्ते से इनकार कर दूं। शुक्र है उस लड़के का जिसने हमें वक्त पर वो पिक्चर्स भेज दी, वरना हम तो फंस जाते आप जैसे धोखेबाजों से रिश्ता करके। इनफ इज इनफ। आपकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी बेटी के मुतालिक ऐसे अल्फाज भी आप इस्तेमाल करें? आप इसी वक्त यहाँ से जा सकती। प्लीज लीव नाउ। जाइए। क्या हुआ मॉम? पता नहीं ऐसी कौन सी गलती कर दी मैंने जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे। वो मेरे सामने तुम्हारे मुतालिक इतनी बातें करके चली गई। तुम पे तोहमत लगा रही थी और ना जाने क्या क्या कहा, और तो और मेरी इंसल्ट की उसने। मॉम, आपने भी भाभी के घर वालों को इसी तरीके से इंसल्ट किया था ना? हसनपुर भाई, हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, लेकिन आप लोगों ने सच भी नहीं बोला। बेटी की शादी हो गई, तलाक हो गया, आपने हमें धोखे में रखा। यही सबसे बड़ा झूठ है। इस परवा को आपने लगाम डाल के बहुत अच्छा किया अम्मी। मैं तो आपको पहले से ही कह रही थी कुछ ज्यादा बोलने लगी है, आप ही नहीं सुनती थी मेरी। पहले तो मुझसे सिर्फ बदतमीजी करती थी, अब तो आपके भी मुंह को आ रही है अम्मी। बेटा, लेकिन वो जो कुछ कह रही थी ठीक कह रही थी, कुछ गलत नहीं कहा उसने, सब कुछ ठीक कहा है।
ये सब कुछ हमारा किया धरा। आज उमर जिस हाल में, वो हमारी वजह से। अपने बच्चे को इस हाल में देख के मेरा कलेजा मुंह को आता है। मैंने भी तुम्हारा साथ दिया, मैंने भी तुम्हारा साथ दिया। मैंने ये समझा ही नहीं कि मेरा बच्चा उर्वा से मोहब्बत करता है, और मैंने उसकी मोहब्बत छीन ली मैंने उसकी मोहब्बत। अम्मी, शायद आप ठीक कह रही हैं। वैसे तो मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। गलती नहीं अंबर, गुनाह हुआ है, गुनाह जिसकी सजा मेरा उमर भुगत रहा है। अच्छा, तो आप अपने गुनाह का अजाला कर लें। आप राशि चाचा के घर जाएं, उनकी मिन्नत करें। और उर्वा को तो वैसे भी बच्चे के बाद तलाक हो जाएगी, और ना भी हुई तो कब तक उसको घर में बिठा के रखेंगे। आप उसका रिश्ता मांग लें। अरे क्या बकवास कर रही हो तुम मुझसे कह रही हो कि एक ब्याही हुई लड़की का रिश्ता मांग लूं मैं? और जो फरवा है घर में, उसका जो बच्चा होने वाला है, उसका क्या करूं? अरे मैं आपको कह रही हूँ ना, उसको तलाक हो जाएगी। महीनों से तो वो अपने माँ बाप के घर बैठी है। और जो फरवा इस घर में, उसका बच्चा। अल्लाह, इस लंबी जुबान वाली लड़की को तो आप घर से बाहर निकालें। आज मुझे बोल रहे, कल को आपको भी सुनाएगी। घर रख के क्या करना है आपको उसको? अब मैं आ गई हूँ ना, मैं निकालूंगी इसको घर से बाहर। बस करो अंबर। क्यों चला रही हैं आप? आपको पता है ना कि उमर की तबीयत खराब है। मुझे तुम पहले ये बताओ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या बकवास किया तुमने अम्मी के साथ? अंबर बस करो, चुप करो। बात को क्यों बढ़ा रही हो खामखा? अम्मी क्यों छोड़ दूं? इसकी जरूरत कैसे हुई आपके आगे जुबान चलाने की? तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो और 2 हफ्ते अपनी माँ की तरफ रह के आओ, ताकि तुम्हारी जो ये अक्कड़ है ना 2 रुपए की, ये थोड़ी नीचे हो, गर्दन झुके तुम्हारी। जरूरत है इस चीज की। भला माँ के घर जाने से कभी किसी का सर झुका है? हैरत है, आप खुद अपनी माँ के घर गर्दन अकड़ाए खड़ी हैं और मुझे तकब्बुर और गुरूर से कह रही हैं कि मैं अपनी शौहर का घर छोड़कर चली जाऊं। अपनी ये लेक्चरबाजी ना अपनी क्लास में देना, मुझे मत दो। सामान समेटो और निकलो बाहर। ये मेरा घर है और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इस गलतफहमी में तो तुम रहना नहीं फरवा। मैं अभी इसी वक्त तुम्हें इस घर से धक्के देके निकाल सकती हूँ। किस हैसियत से? ये मेरा घर है, और हाँ, अब ये मेरे पैसों से चलता है। इस घर का खर्च, सारी यूटिलिटी के बिल्स और मेहर का खर्चा, अम्मी का खर्चा, ये सब मैं उठाती हूँ। ठीक कह रही हूँ ना मैं आंटी? हाँ ठीक कह रही। अब आप ही बताएं, मुझे जाना चाहिए? उमर की मेंटल कंडीशन के साथ आप सब मैनेज कर लेंगी, संभाल लेंगी उन्हें? नहीं भाई, मैं नहीं संभाल सकती। नहीं, तुम संभालो। अमर तुम खुदा का वास्ता जाओ यहाँ से, जाओ, बात को मत बढ़ो। जाओ बेटा, जाओ ना, जाओ यहाँ से, जाओ। अम्मी ये क्या कह रही है? मैं चली जाऊं? आप उसकी ब्लैकमेलिंग में आ रही है? नहीं, कोई ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रही मैं। तुम बात क्यों बढ़ा रही हो खामखा? जाओ ना, तुम अपने घर जाओ। ये ठीक कह रही है, जाओ। आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा। आंटी कह रही हैं कि आप यहाँ से जाएं। हमारे घर के मामलात हम आपस में बैठ के सॉल्व कर लेंगे। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई हाल नहीं अम्मी आपका। उमर, कहाँ जा रहे हैं आप रेस्ट करें, आपको रेस्ट की जरूरत है। ठीक हूँ, मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। उर्वा तुम नाम भूलना कोई बड़ी बात नहीं है उमर। अफसोस तो इस बात का है कि आप हमारा रिश्ता भुला चुके हैं। खैर, आपको भूख लगी होगी, सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, आप प्लीज कुछ खा लें। नहीं, भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है मुझे। पता नहीं
सर में अजीब सा दर्द हो रहा है, कुछ ये दिल की लगी समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। का पता यार की गली ऐसे हुआ जुदा जैसे रूठे खुदा, उसे ढूंढूं कहाँ नहीं कोई निशान, इश्क दा रोग अगर लग जाए पल पल बढ़ता जाए, लाख दवा दो लाख दुआ दो जख्म ये भर ना पाए, ये दिल की लगी दिल की लगी। बेटा पहले तो मैं सोच रही थी खुद को रोकूं, तुम्हें ना बताऊं क्योंकि तुम्हारा अंबर से झगड़ा हो जाएगा, लेकिन अब पानी सर से ऊपर हो गया है, तुम्हें बता देना चाहिए। वो पैसों का शक जो तुम अंबर पे कर रहे थे ना, अम्मी प्लीज मुझे खुल के बताइए क्या बात है, बोलिए। बेटा वो अंबर तावीज गंडों में पड़ गई है, खुद ही तावीज जलाती है और अलीना पे इल्जाम लगाती है। बेटा मुमताज की डेथ के बाद मेरा सर शर्मिंदगी से उठ नहीं रहा है, अनजाने में मैं खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार बना रही हूँ। कटहरे में मैंने खुद को लाके खड़ा कर दिया अदालत के सामने। देखो बेटा तुम्हें बताने का मतलब ये है कि तुम अंबर को रोको, ऐसा ना हो कोई नादान हरकत करे और तुम्हें परेशान कर दे। जो हो चुका है वो कोई छोटी बात थी? नहीं बेटा इसीलिए तो कह रही हूँ तुम्हें कंट्रोल करना जरूरी है उसे, वरना जिस तरह मैं आज खुद को मुजरिम समझ रही हूँ ना, इसी तरह तुम भी कल अपने आप को यही समझोगे, मुजरिम ही समझोगे। ये मैं नहीं चाहती। बेटा किसी तरह भी ना अंबर को रोक लो। दरअसल ये वो तमाचा है जो हमने राशिद और भाभी के गाल पे मारा था, आज हमारे गालों पे पड़ा है फहमीदा, वरना सोचो हमारे साथ ऐसा क्यों होता। मेरा जहन आपकी किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं कर रहा। अब प्लीज आप बार बार मुझे ये एहसास मत दिलाइए कि मैंने उर्वा पे सुन के पहाड़ तोड़ दिए या उसके माँ बाप की इंसल्ट की, लेकिन हाँ मेरी अपनी बेटी की छोटी सी गलती पर मैं क्या बल्कि हम सब शर्मिंदा और परेशान हो गए। अब मुझे पता है इस तमाम सिचुएशन का उर्वा से कोई लिंक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। फहमीदा ये माशरा बुरे लोगों से भरा पड़ा है। ताबिश और उमैर जैसे लोग मासूम बच्चियों के दिल और जज्बात से खेलते हैं और बाद में उनका वजूद उनके लिए तोहमत बन जाता है। निकाहों के ख़त्म हो जाना, मंगनी टूट जाना या अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाना, हम सारा इल्ज़ाम लड़कियों पे लगा देते हैं कि गलती उनकी है। फहमीदा आप बताओ, आपको ये अब भी डिफरेंट सिचुएशन लग रही है? ऑफ कोर्स। तो ठीक है। क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं गजनफर, हमें इस सिचुएशन से निकलना होगा, वरना इस तरह तो हमारी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। बार बार जो है ताबिश कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सोचेंगे इस बारे में। कोई सोचना उचना नहीं है, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। अंबर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? तुम्हारा मूड थोड़ा खराब लग रहा है। सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है अंबर। क्यों? वजह तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। अच्छा, वो जो तुम्हारे पैसे गुमे थे, वो तुमने अम्मी से नहीं पूछा कि मुलाजमा से पूछी कहाँ गए? मुझे ये बताओ अंबर कि पैसे कहाँ हैं? मैं कैसे बता सकती हूँ? पैसे तो तुमने अम्मी को दिए थे ना, मुझे थोड़ी पता कि पैसे कहाँ हैं। देखो अंबर, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ पैसे तुमने ही निकाले हैं। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मुझे क्या फायदा होगा तुम्हारे पैसे चुरा के?
तुम 4 पैसे कमाओगे, बिजनेस शुरू करोगे तो उसके बेनिफिट्स तो मुझे ही मिलेंगे। और मैं तुम्हें ये बता दूं, अम्मी ने जो अच्छे बन के तुम्हें पैसे दिए ना, मान लो पैसे भी उन्होंने निकाले होंगे। शराब! खबरदार जो मेरी माँ के हवाले से एक लफ्ज भी मुंह से निकाला दो। क्यों ना निकालूं? तुम मेरे पे इल्जाम लगा सकते हो तो मैं भी उन पे इल्जाम लगा सकती हूँ। वो जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है, मेरे पे इल्जाम लगा रही है ताकि मैं बुरी बनूं। क्योंकि तुम बुरी हो, हर उल्टे सीधे काम में मुलव्वस हो तुम। जादू टोना, तावीज घंटे और चोरी। चोरी तो तुम्हारे लिए मामूली बात होगी ना। मैंने कोई तावीज घंटे नहीं किए। फिर झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने अंदर की गंदगी दूसरों के सर पे डालती हो तुम। पहले तुम्हारी वजह से मुमताज आंटी इस दुनिया से चली गई। तुमने अलीना पे इल्जाम लगाया कि वो जादू टोना तावीज घंटे करती है, और अब तुम मेरी माँ के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब तुम्हारे कान अम्मी भर रही है ना? अम्मी भर रही है ना? अम्मी! अंबर! अंबर! अम्मी! अम्मी नहीं है घर पर। वो हारून के साथ अलीना को लेने गई है। और सुनो, अम्मी को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? तुम जो बात करनी है मुझसे करो। क्यों नहीं इन्वॉल्व करूं? वो मेरे और तुम्हारे दरमियान दरार डालने की कोशिश करिए, मैं उनसे बात क्यों ना करूं? और अलीना, वो किस खुशी में वापस आ रही है? वो यहाँ नहीं आ सकती। अच्छा, तो तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? हाँ, भूल गए हैं, ये घर अब मेरे नाम है, मैं ही फैसला करूंगी। तुम भूल रही हो कि ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, ये हारून और मेरी माँ का भी घर है। और ये घर मैंने तुम्हें हिबा किया था, जो मैं किसी वक्त भी तुमसे वापस ले सकता हूँ, समझी तुम? नहीं, इतना कानून मैं भी जानती हूँ, आप कुछ वापस नहीं ले सकते। बेवकूफ नहीं बनाए मुझे। ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है, इस पे किसी का भी हक नहीं है, और ये हिबा कैंसिल नहीं हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं आप? फजूल बातों में मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मेरे पैसे कहाँ हैं, जल्दी बताओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। आप मेरे लिए पुलिस को बुलाएंगे? अगर तुमने मेरा दिमाग खराब किया ना, तो मैं अभी इसी वक्त पुलिस को बुला लूंगा। बताओ मुझे पैसे कहाँ हैं? वो मैंने आस्ताने में दे दिए सदके के लिए, ताकि तुम्हारी सारी बलाएं टल जाएं। अरे तुमसे बड़ी बला कोई हो सकती है इस दुनिया में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो रहा? तुमने सोचा कैसे कि एक आस्ताने में तुम जानती हो उस आस्ताने में क्या क्या होता है? तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया? अंबर, अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर आज के बाद तुम दोबारा उस आस्ताने में गई तो मुझे औलाद चाहिए फरहान, बस। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? उन लुटेरों के हाथों बेवकूफ बनके तुम ये उम्मीद कर रही हो वो तुमको औलाद देंगे? तो किससे उम्मीद रखूं? डॉक्टर का इलाज मेरी उम्मीद पे पूरा नहीं उतरा, दुआएं काम नहीं कर रही, तो कुछ तो करना है ना मुझे। मैं सारी उम्र बेऔलादी और बांझपन के ताने नहीं सुन सकती। कौन दे रहा है तुम्हें ताने? बताओ कि अम्मी ने तुम्हें कभी ताने दिए? मैंने ताने दिए तुम्हें? मगर मुझे चाहिए ना। अभी कुछ दिनों में वो फरवा, उसकी गोद में औलाद होगी, और मैं ऐसे रहूंगी क्या? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे बस औलाद चाहिए चाहिए चाहिए। देखो अंबर, ये काम शिर्क कहलाता है। इस काम को करने वाला, करवाने वाला, यकीन करने वाला सब गुनहगार है, सब जहन्नुमी है। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से अल्लाह को नाराज करके तुम ये उम्मीद करती हो कि वो तुमको औलाद देंगे? जब तुम अल्लाह को नाराज करोगे तो कैसे पूरी होगी तुम्हारी दिल की मुराद? अंबर, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर अब तुम उस आस्थाने गई या जादू टोना तावीज जलाए तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ये दिल की लगी